सोचिए दोस्तों, अगर दीवारें बोलने लगे तो क्या होगा। यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और डेकोरेटिव लेमिनेट बनाने का काम करती है, जो आपके ऑफिस और घर की दीवारों को सुंदरता प्रदान करने का काम करती है। ये कंपनी अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आ रही। जानेंगे आज इस कंपनी की पूरी डिटेल, आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, साथ ही साथ ग्रे मार्केट के प्रीमियम, और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़े, और अगर आप आईपीओ इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम का होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड के आईपीओ का एनालिसिस। ये कंपनी पूरा का पूरा ओएफएस लेके आ रही है। 451.30 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है। मतलब इसमें कोई भी पैसा कंपनी को नहीं मिलने वाला है। सारा का सारा पैसा प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल करके जा रहे हैं। 235 से 247 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 60 शेयर्स का लॉट साइज है। 16 सितंबर से 18 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 23 सितंबर के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली। 2010 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी प्रतीक सेल्स लिमिटेड डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और डेकोरेटिव लेमिनेट्स बनाने का काम करती है, जो चीजल और ओरिस जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट से पहचाना जाता है। पिछले 7 सालों में इस कंपनी ने 30 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरी में 3000 से ज्यादा डिजाइने डेवलप की है। प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होता है इसका, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और साथ ही साथ रिसाइकल्ड मटेरियल से बना होता है। अगर इस कंपनी के हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इस कंपनी के पास डेकोरेटिव वॉल पैनल्स में इंसुलेशन, साउंड प्रूफिंग जैसे प्रोडक्ट हैं। वहीं डेकोरेटिव लेमिनेट्स में स्टाइलिश फिनिश और फर्नीचर्स, कैबिनेट्स, काउंटर टॉप्स, वॉल, ट्रेडिशनल वॉल पेंट एंड वुड से बेहतर अल्टरनेटिव का ऑप्शन ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अब एक बार जरा अगर हम रेवेन्यू मॉडल पे ध्यान दें इसका, तो डेकोरेटिव वॉल पेंट से 66.13% का रेवेन्यू आता है इसको, और डेकोरेटिव लेमिनेट से 25.64% का रेवेन्यू आता है। बाकी अदर सेक्टर से 8.23% का रेवेन्यू इसको आता है। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट शेयर करने वाला हूँ। उस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस किस तरह से ऑपरेट हो रहा है और क्या इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इसका असर पड़ रहा है। तो अगर हम इन्वेंट्री डेज से शुरू करें तो 52 डेज का पहले इन्वेंट्री डेज था, अब बढ़ के 2024 में 64 हो गया, और 2025 की बात करें तो 85 डेज हो गया। मतलब वहीं अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात की जाए तो 73 डेज का ट्रेड रिसीवेबल था, जो बढ़ के 86 हो गया और अभी वर्तमान में 90 डेज हो चुका है। और वहीं अगर ट्रेड पेबल की बात करें तो पहले 6 डेज में इनको पेमेंट करना रहता था, फिर 9 डेज में करते थे ये, और अभी इनको 7 डेज में पेमेंट करना होता है। तो अगर हम वर्किंग डे कैपिटल की भी बात करें, 119 डेज का वर्किंग कैपिटल हुआ करता था, फिर 2024 में 139 और 2025 तक 168 डेज का इनका वर्किंग कैपिटल हो गया। अब इसको अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इन्वेंट्री सेल करने में इनको हमेशा देरी हो रही है, और कॉन्स्टेंटली इनके पास इन्वेंट्री में इनका जो फंड्स है या इनका जो कैश है वो अटकता जा रहा है। कस्टमर्स को इनको से पैसा जो है लेट आ रहा है, जो ट्रेड रिसीवेबल है वो काफी डिले होता जा रहा है, और जो इनको सप्लायर्स को पैसा देना है वो जल्दी देना पड़ रहा है। इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो वर्किंग कैपिटल साइकिल इनका लंबा होता जा रहा है। पहले 119 दिन था, अब 168 डेज हो गया। तो ये एक मेजर इंपैक्ट डालता है कंपनी की, किसी भी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस पे। अब इस कंपनी की अगर हम मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया की 116 सिटीज को कवर करती है, जहां पर 180 डिस्ट्रीब्यूटर और 25 स्टेट्स प्लस 5 यूनियन टेरिटरीज में अपनी प्रेजेंस स्थापित कर रखी है इसने। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और 3 अदर देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। फास्ट फैशन अप्रोच में 4 साल में 113 प्रोडक्ट कैटलॉग लॉन्च किए इन्होंने। अब एक बार इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी समझ लेते हैं। तो स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वाइड प्रोडक्ट रेंज है और इनोवेटिव डिजाइन है इसकी, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट नेटवर्क है, हाई मार्जिन और रिटर्न रेशियो काफी अच्छा है। अब रिस्क की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा पहले तो ओएफएस होने वाला है। इस सेगमेंट में कंपटीशन काफी ज्यादा है, वैल्यूएशन हाई है, और ग्रे मार्केट में इसकी जीरो प्रीमियम देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसका इन्वेंट्री डे भी बढ़ता जा रहा है, पेमेंट रिसीवेबल भी बढ़ रहा है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव और हमने पॉजिटिव्स देखे। अब एक बार हम जरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा वो समझ लेते हैं। तो 60 शेयर्स के लिए आपको रिटेल में 14,820 रुपए के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। रिटेल का जो मैक्सिमम होने वाला है 13 लॉट 780 शेयर 1,92,660 रुपए। स्मॉल एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14 लॉट के लिए 840 शेयर 2,07,480 रुपए। और बिग एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो होने वाला है 68 लॉट के लिए 4080 शेयर्स के लिए 10,07,760 रुपीज के लिए।
एक बार हम ये देख लेते हैं कि आईपीओ के बाद इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो अभी आईपीओ सेल कर रहे हैं प्रमोटर, उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग कितनी होगी, तो 87.97% की अभी प्रमोटर की होल्डिंग है। प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ होल्डिंग 70.10% की होगी। तो अगर देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग अभी भी एक अच्छी होल्डिंग होगी। वैसे भी सेबी के जो नए नियम है उसके अकॉर्डिंग किसी भी लिस्टेड कंपनी में 75% से ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स की नहीं हो सकती, तो उस हिसाब से इसकी प्रमोटर होल्डिंग तो ठीक है। अब जल्दी से फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स मार्च 23 से मार्च 25 तक के शो किए हैं। असेट क्लास से शुरुआत करें तो 159.12 करोड़ की मार्च 23 की असेट थी, जो बढ़ के 273.84 करोड़ हो चुकी है। वहीं अगर इनकम की बात करें तो 268 करोड़ की इनकम मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 291.52 करोड़ मार्च 25 तक हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए 59.57 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23 में था, 76.44 करोड़ मार्च 25 में हो चुका है। एबिटा की बात की जाए तो 83.63 करोड़ का मार्च 23 का एबिटा था, जो 110.10 करोड़ का मार्च 25 तक हो चुका है। नेटवर्थ की बात करें तो 234 करोड़ की नेटवर्थ है। रिजर्व्स की बात करें तो 129.51 करोड़ का रिजर्व मार्च 23 में था, 153.75 करोड़ का मार्च 24 में और 223.88 करोड़ का मार्च 25 का इनका रिजर्व एंड सरप्लस है। अब जल्दी से एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। तो ये कंपनी 2524 करोड़ के वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जहां पर आरओई 39.18% है, आरओसी 44.58% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, मतलब ऑलमोस्ट ये कंपनी डेब्ट फ्री है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए 32.60% का है, पेट मार्जिन 26.08% है, एबिटा मार्जिन 38.74% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10.77 का है, ईपीएस 7.48 है और पी रेशियो 33.02 का है। यहाँ हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वैल्यूएशंस देख ली, क्या काम करती है वो देखी और आईपीओ डिटेल देखी। अब हम जल्दी से इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में जो है ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एशियन पेंट, बर्जर पेंट और साथ ही साथ इंडिगो पेंट्स के साथ अपना कंपैरिजन दिया है। और जहां पर ईपीएस की बात की जाए तो 7.53 का ईपीएस जो है यूरोप प्रतीक सेल्स लिमिटेड का है, ग्रीनलैम्प का 2.68 का है, एशियन का 38.25, 10.13 का बर्जर पेंट और इंडिगो पेंट का 29.76 का है। वहीं अगर हम पी रेशियो की बात करें 33.02 का पी रेशियो जो है यूरो प्रतीक सेल्स का है, ग्रीनलैम्प का जो है 87.54 का है, एशियन पेंट 62.64 का है, बर्जर पेंट 55.77 और 40.32 का इंडिगो पेंट का जो है पी रेशियो है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 32.65 का यूरो प्रतीक का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, ग्रीनलैम्प का 6.07 का, 19.16 का एशियन पेंट है, बर्जर पेंट 19.22 और 13.79 का इंडिगो पेंट का जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो अगर हम इसके कॉम्पिटिटर के साथ देखें तो ये कंपनी एक अपने कॉम्पिटिटर के साथ एक अच्छी वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। अब बात आती है कि इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो टोटल पैसा जो है वो प्रमोटर्स के पास जाने वाला है, कंपनी के पास कोई पैसा आने वाला नहीं है। तो प्रमोटर का पैसा है, उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे, उसके लिए उनको शो करने की जरूरत नहीं है कि वो पैसा कहाँ उपयोग करने वाला है। उन्होंने अपने होल्डिंग शेयर सेल कर दी और वो पैसा लेकर चले जाएंगे। अब बात आती है इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपने फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम ग्रे मार्केट की प्रीमियम की बात करें तो इसकी वर्तमान में ग्रे मार्केट में कोई भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रही। इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना है, तो फाइनेंशियल्स ठीक है, वैल्यूएशंस ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ जरूर लेकर आ रही है, बट इसका जो डेब्टर डेज है या यूं कहें कि वर्किंग कैपिटल के लिए जो फंड है वो काफी लंबे समय तक अटकता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा मुझे एक डाइसी प्ले लगता है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो 8 से 10% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। फिलहाल वर्तमान में इसकी कोई भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रही। मैं इस आईपीओ से दूर रहने वाला हूं। आपको क्या करना है, खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसाइड करना है कि आपको इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।